सर हो रहा है, स्क्रीन शेयर हो रहा है मेरा। हाँ सर ये वाला बनाया है। हम्म नेमिंग वगैरह के साथ सर नेमिंग करा था इसका। हम्म क्वाड में कैरेक्टर नहीं मिला ना? नहीं सर, क्वाड में ढूंढा था, मिला ही नहीं सर। स्पेस स्किलिंग में प्रॉब्लम होएगा। सर ये होता, वो पूछा था सर, मतलब जैसे एक साइड का तो मैंने करा था। हम्म अब इतना ये सही है गलत है सर, या तो आपको फाइल शेयर कर सकता हूँ। हाँ वो तो करना ही पड़ेगा, मैं देखूंगा। हाँ एक बार आप और देख ये नेमिंग कन्वेंशन ऋषि रिग्ड कैरेक्टर स्पाइन अंडरस्कोर कंट्रोलर, ये रीनेमिंग किस तरह से कर रखी है? सर, वो फाइल का नेम करा था, लेकिन इसमें पता नहीं ये क्यों आया। फाइल का नेम किया था और ये इसमें हो गया है, हाँ? हाँ सर। किसी कंस्ट्रेंट नोड पे क्लिक करना, कंस्ट्रेंट नोड पे ऋषि वाला सबसे ऊपर जो तुम्हारा कंस्ट्रेंट नोड, नहीं नहीं हायरार्की से ही ऐसा आया ही आउटलाइनर। नहीं। ये जॉइंट्स जो रहेंगे सर उसमें। जॉइंट्स पे नहीं, कंस्ट्रेंट कंस्ट्रेंट नोड पे जो ऑरेंज कलर के आ रहे ये सर। हैं। इसको फोकस करना सीन में। अंदर मतलब वो नहीं हो रहा अभी। कहाँ पे है ये? फाइल सेंड करना मेरे को। हाँ सर, एक बार आपको फाइल शेयर करता हूँ। फाइल क्या, पूरा माया का प्रोजेक्ट शेयर कर देना जिप करके। बनाया होगा ना? क्या सर? प्रोजेक्ट क्रिएट किया होगा ना? सर प्रोजेक्ट नहीं करा, एमबी फाइल करा था। क्यों नहीं किया प्रोजेक्ट? भूल गया सर। पहले ही दिन बताया था प्रोजेक्ट सेट करना रहता है। क्यों नहीं किया फिर? ध्यान नहीं रहा सर। इसके स्टेप बाय स्टेप जैसे काम किया है वो दिखाओ। लाइक जैसे मैंने फर्स्ट स्टेप किया, सेकंड स्टेप किया, फाइल सेव की है मैंने, है वो स्टेजेस सेव की हुई? नहीं क्यों सर, नहीं इसी है? में करा, इसी फाइल में करा था। हम्म बेटा सीखने वाला ना यही होता है, प्रोसेस ही होता है सीखने वाली चीज, किसी भी चीज की, कि हम लोग कर क्या रहे हैं, हमारा वर्क फ्लो क्या है। ठीक है, फाइनल आउटपुट होना जरूरी है, ठीक है, लेकिन एक प्रोसेस भी करना जरूरी है। अगर मान लो कि कहीं से तुम्हारे सिस्टम से फाइल वाइल उड़ जाए, बाय मिस्टेकली डिलीट हो जाए, क्या करोगे? दोबारा बनाओगे ना? शिवम दिखाओ। शिवम। हाँ हाँ दिखा रहा है सर, दिखा रहा है एक्चुअली, मेरा अच्छा माइक वर्क नहीं कर रहा है। अच्छा, माइक काम नहीं कर रहा, कोई बात नहीं। भी लगा दिए, बट प्रॉब्लम ना स्किनिंग में आ रही, क्योंकि जिसकी बॉडी है ना वो ट्रायंगुलेट है, आएगी, ट्रायंगुलेट में प्रॉब्लम आएगी। और क्वाड का जो मैच डाउनलोड कर रहे हैं हम लोग वो कुछ ज्यादा ही हाई पॉली है। तो अगर हाई पॉली हो तो लो पॉली हो सकता है ना? फिर वही रीमैच रीटोपलाइज करना पड़ेगा। नहीं, रिड्यूस यूज कर लो, रिड्यूस टूल यूज करो। अच्छा, ये रिड्यूस हाँ, यूज नहीं करा है। इसको रिड्यूस टूल को यूज करो और मेरे ख्याल से 50-60% तक रिड्यूस हो जाएगा। इसमें परसेंटेज यूज कर लेना या फिर इसमें वर्टेक्सिस को यूज कर लेना, जो मोड ज्यादा बेटर चले, रिडक्शन मेथड वो यूज कर लेना। देखो रिडक्शन मेथड है ना इसके अंदर, परसेंटेज दे रखा है।
ठीक है, या तो ये यूज करो या फिर वर्टेक्स लिमिट यूज करना। नीचे वाले फीचर्स को मत छेड़ना, ठीक है, बस परसेंटेज और उसको रख के करना और रिड्यूस हो जाएगा अगर बहुत हैवी मैश है तो। ट्राई करूंगा दूसरे वाले। और वो तो नेमिंग कन्वेंशन, ये हिप का है और ये है कंट्रोलर का। हम्म। मैं फाइल शेयर कर दूंगा। चल ठीक है, आगे करते हैं। ये दोनों फाइल्स मेरे को भेज देना, पूरा प्रोजेक्ट बना के। श्योर। सिर्फ MB MA फाइल नहीं, प्रोजेक्ट पूरा का पूरा रिगिंग का जिप करना, व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दे। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने किया था, राइट। इसको हम लोग ऐसे लाइक FK, ठीक है, कंसीडर करते हैं फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स के बारे में। तुम लोगों को बताया था कि इसमें अगर कोई मोशन होगा, ठीक है, तो उसकी वर्किंग किस तरीके से होगी। ठीक है? अब इसमें कहते हैं IK, सेकेंड हैंड और इसके साइड में, राइट। तो IK में सिंपली कुछ नहीं, हम लोग को IK स्पाइन हम लोगों को यूज करना होता है। इनवर्स काइनेमेटिक्स एक सॉल्यूशन है, राइट। काइनेमेटिक्स का फिजिक्स के अंदर हम लोग यूज करते हैं काइनेमेटिक्स को, उनकी मैथमेटिक्स और एल्गोरिथम से इसको क्रिएट किया गया था एक सॉल्यूशन बनाने के लिए कि जो बॉडी मूवमेंट्स है, ठीक है, ह्यूमंस की, वो रिजिड ना हो, वो उतनी ज्यादा फ्लेक्सिबल रहे, जैसा रियलिस्टिक हम लोगों का मूवमेंट होता है उस तरीके से, राइट। अगर अपने हैंड्स को अगर देखोगे सामने करके, तो तुम आगे की तरफ उसको इजी तरीके से बैंड कर सकते हो। जब जिम में जाते हो, डंबल लेके करते हो, वो मूवमेंट क्यों इतनी आसानी से हो पाती है, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ठीक है। सेम उसी चीज को अगर तुम उस तरीके के एक्शन को या मोशन को अगर FT में अगर करने की कोशिश करोगे, तो सोचो कि कितना टाइम लगेगा कि पहले तुम इसको मूव कर रहे हो, फिर इसको मूव कर रहे हो, फिर इसको मूव कर रहे हो, ठीक है। तो उस तरीके के मोशंस के लिए IK एक सॉल्यूशन दिया गया है। तो IK के लिए जो सिंपली स्केलेटन में जाके यहाँ पे IK हैंडल होता है हम लोगों के पास में, तो देख लेना कि रीसेट कर लेना, ठीक है। इसमें दो होते हैं, सिंगल चेन और रोटेट होता है प्लेन सॉल्वर, ठीक है। मोस्टली हम लोग रोटेट यूज करते हैं, सिंगल चेन हम लोग नहीं यूज करते कैरेक्टर के लिए, राइट। मैकेनिकल रिगिंग अगर हम लोग कर रहे हैं तो सिंगल चेन सॉल्वर हम लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन कैरेक्टर वगैरह कर रहे हैं तो 70 to 80 to 90% हम लोग यही करते हैं। अगर क्रिएचर बना रखा है या फिर स्नेक है, ठीक है, स्नेक का रिग कर रहे हो, तो उस टाइम पे सिंगल चेन का यूज किया जा सकता है, क्योंकि वो एक मैकेनिकल रिग की फॉर्म में ही बनाया जाता है। बट कैरेक्टर की बात करें तो हम लोग रोटेट सॉल्वर यूज करें। तो इसके लिए जब सिंपली कुछ ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है, जिस फोन से आपको करना है और लास्ट फोन तक आपको बस क्लिक करना रहता है उस पे, ठीक है। तो इस पे क्लिक किया और यहाँ पे इस पे लगाना है, इस करता हूँ। उसके बाद में देखोगे एक हैंडल बन के आ गया, ठीक है। इस हैंडल का यहाँ पे नाम भी दे रखा होगा, ठीक है। इसको रीनेमिंग कर सकते हो इसकी, आई हैंडल अंडरस्टैंड अंडरस्कोर हैंड, ठीक है। और आप देखोगे जैसे साथ में यहाँ पे एक अंदर पूरा का पूरा एक मैकेनिज्म अगर चेंज हो गया तो कलर चेंज हो जाएगा। जिस बोन पे लगा होगा उसका ब्लू से चेंज होके ऑरेंजी ब्राउनिश टाइप का हो जाएगा। ये इसकी पहचान होती है कि इसके ऊपर भाई IK लगा हुआ है। अब अगर बॉडी की इसकी हैंड की मूवमेंट करना चाहोगे तो इजी तरीके से इसको फ्लेक्सिबल तरीके से हम लोग मूव कर सकते हैं, बहुत ईजी तरीके से, मूवमेंट बहुत ईजी हो जाएगी।
जरूरत नहीं पड़ रही हम लोगों को पहले पेरेंट को मूव करने की, देन उसके चाइल्ड को मूव करने की, देन उसके चाइल्ड को मूव करने की। हम लोग डायरेक्टली हम लोग बैंड कर पा रहे हैं। और यही चीज अगर इसमें करनी होगी तो पहले इसको मूव करो, फिर इसको मूव करो, फिर इसको मूव करो, पोजीशन को अचीव करने में टाइम लगता है। ठीक है, लेकिन दोनों की अपनी अपनी एक कहते हैं ना कि प्रॉस भी है और दोनों का अपना कॉन्स भी है। राइट। तो अगर मैं एफ के की प्रॉस की अगर बात करूं तो एक एनिमेशन प्रिंसिपल होता है आर्क। ठीक है, उस आर्क प्रिंसिपल के मैकेनिज्म पे बेस्ड जितने भी एनिमेशन है, अगर उनको हमें अचीव करना है तो एफ के इज द बेस्ट। ठीक है, और वहीं पे अगर हम लोगों को आर्क मूवमेंट नहीं चाहिए, अगर हम लोगों को स्ट्रेट एनिमेशन मूवमेंट चाहिए, एक्शन चाहिए, ठीक है, लाइन में चाहिए, ठीक है, तो हम लोगों के पास में आई के है जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं। अब अगर कभी घड़ी देखी है, पेंडुलम वाली नीचे घड़ी लटकी रहती है, देखा है ऋषि को? यस सर। हाँ, अगर वो पेंडुलम है, उस पेंडुलम का अगर रिग बनाना है और एनिमेशन करना है तो उसके लिए तुम्हें एफ के ही करना पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर जो मूवमेंट होगी वो पहले ऊपर की होगी फिर नीचे की होगी, और उसमें फॉलो थ्रू और ओवरलैपिंग भी उसके अंदर काम करता है, एनिमेशन का एक्शन सॉरी प्रिंसिपल उसके अंदर। तो उसके लिए एफ के इज द बेस्ट। ठीक है, लेकिन अगर वहीं पे तुम्हें ऐसा एक्शन लेना है कि एक कैरेक्टर है बॉल थ्रो कर रहा है पीछे से, ठीक है, एंटिसिपेट करते हुए, और उस समय पे उसका हैंड को पीछे लेके जाना है और उसको आगे बॉल फेंक रहा है, ठीक है, इस तरीके का एक्शन है, तो उस समय पे हम लोग एफ के हम लोग नहीं यूज कर सकते, क्योंकि वहां पे आर्क हम लोगों का बनाना जरूरी नहीं है, वहां पे वो लाइन में मोशन जाना चाहिए, आर्क अपने आप अचीव हो जाएगा। ठीक है, वो की पोजीशनिंग से हम लोग अचीव कर सकते हैं, लेकिन वहां पे हम लोग आई के हम लोग यूज करें तो ज्यादा बेटर। इसीलिए हर रिग के अंदर आई के और एफ के दोनों ही दिया हुआ होता है, और ये एनिमेटर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आई के यूज करना चाहता है या एफ के। आज भी कुछ ऐसे आर्टिस्ट हैं, एनिमेटर्स हैं डिज्नी के, जो प्योर एनिमेशन करते हैं एफ के फॉर्म में, क्योंकि एफ के से कहते हैं कि अच्छी पोजिंग जिसे हम लोग बोलते हैं, तो पोजिंग बहुत अच्छी हो पाती है, स्ट्रॉन्ग पोजिंग जिसे हम लोग बोलते हैं, वो एफ के से हो पाती है। आई के से भी पोजिंग हो पाती है, लेकिन थोड़ा सा उसमें आर्क को मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। तो ये थोड़े से प्रॉस एंड कॉन्स है आई के और एफ के दोनों के, कि कहाँ पे यूज करना चाहिए, कहाँ पे तो नहीं समझ करना नहीं आया कि एफ के। चाहिए। हाँ, सर समझ नहीं आया कि एफ के क्या होता देखो, है ये। अब देखो, इसको और अच्छे से अगर समझना रहेगा तो जब कैरेक्टर का एनिमेशन करेंगे ना, उस समय पे और ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। यहाँ पे तुम इतना ही समझ सकते हो कि अगर हम लोगों को कोई एक्शन करना है, ये मेरे को अगर मूवमेंट करनी है तो मुझे इसका पेरेंट और चाइल्ड के साथ में पूरा मूवमेंट करना पड़ेगा, और यहीं पे अगर मैं इसको अचीव करना है इस तरीके के एक्शन को, तो डायरेक्टली मैं यहीं से अचीव कर सकता हूँ। अभी इस पे मैंने सॉल्वर्स कंस्ट्रेंट्स नहीं लगाए हैं, तो इसलिए मूव नहीं कर पाए, और यहाँ पे अभी ये इनकम्प्लीट है, तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ से जाके इसको अचीव कर सकते हैं अगर अभी कंस्ट्रेंट लगा देंगे प्रॉपर तरीके से। मूवमेंट का फर्क है ओवरऑल। ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। आर्क मूवमेंट एफके से मिलेगा, इसमें आर्क मूवमेंट नहीं मिलेगा, इसमें स्ट्रेट मूवमेंट मिलेगा। सेम इसी तरीके से इसमें लेग में भी लगा सकते हैं। अब लेग को अगर हम लोग बैंड करते हैं तो इस तरीके से तो बैंड होती है पीछे की साइड में, और यही एक्शन अगर हम लोग को इससे अचीव करना है तो इस तरीके से कुछ करना पड़ेगा, पीछे लेग अगर हम लोग को फोल्ड करना है। मैं अभी थोड़ा दोनों के वर्किंग मैकेनिज्म, ठीक है, ये अभी रोटेशन में आ सकता है।
और इसके साथ में हम लोग यहाँ पे हैंडलर्स भी लगाते हैं IK में, वो भी लगाएंगे। तो पोज अचीव दोनों से किया जा सकता है, बस अपने कंफर्टेबल के ऊपर भी है कि कौन सा आप लोगों को यूज करें। अब इसके साथ में एक मैं लोकेटर लेता हूँ। और एक अपने पास कंस्ट्रेंट होता है पोल वेक्टर। पोल वेक्टर या फिर एम लगता है लोकेटर के साथ में। नहीं, पोल वेक्टर टाइप ऑफ IK है। ओके, इसको बोन पे ना, बोन सेलेक्ट ना करते हुए IK का ये जो हैंडल है इसको सिलेक्ट करना है। इसको सेलेक्ट किए और IK हैंडल को सिलेक्ट किए, कंस्ट्रेंट पोल वेक्टर, ये भी मूवमेंट हमें मिलेगी। अब इस पे अगर मूव करोगे तो ये मूवमेंट जो हम लोगों की होती है नी की, ये हम लोगों को मिल जाएगी। और अगर यहीं पे अगर इसको इसके साथ में ये अगर मूवमेंट करनी रहे तो हम लोगों को इस तरीके से मूव करना पड़ेगा F के मोड में। लेकिन I के मोड के लिए हमारे पास ये हैंडल दिया हुआ है, इसके साथ हम लोग मूव कर सकते हैं। और सेम इस एल्बो के लिए भी यूज करते हैं। इसकी ही फेस ट्रांसफॉर्मेशन और इस पे डिलीट करेगा। इसको सेलेक्ट किया और इसका I के हैंडल तो यहाँ पे ये चीज रोटेशन हो जाएगी। तो वन साइड IK का सेटअप, वन साइड FK का सेटअप। अब इसके बाद में कस्टम एट्रीब्यूट्स बनाने की बारी आती है। ये समझ आया कि मैंने बनाया कैसे, IK लगाया कैसे, समझ आया? हाँ सर, आया वो थोड़ा बहुत। हाँ, आया सर, आया थोड़ा बहुत, आया समझ।
देखो सिंपली कुछ नहीं, जिस फोन से जहां तक लगाना है उसको सेलेक्ट करो फर्स्ट एंड सेकंड। उसके बाद में हैंडल मिलेगा, ठीक है, उसी से मूवमेंट हो जाएगी तुम्हारी इसके हैंड की। और पोल वेक्टर यूज करने के लिए लोकेटर लो, उसको सेलेक्ट करो और इसका हैंडल सेलेक्ट करो और पोल वेक्टर लगा दो उसके ऊपर। देखिए फिर ये वाला जो हम लोगों का है, ये फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी। अब प्रॉब्लम देखो यहाँ पे क्या आ रही है कि ये मूव कर गया, अलाइनमेंट इनकी चेंज हो गई। उसका सिर्फ रीजन यही है कि ये टी पोल्स का कैरेक्टर नहीं है। अगर ये होता तो ये प्रॉब्लम्स नहीं आती इसके अंदर, क्योंकि बोन स्ट्रक्चर जो आगे का है वो स्ट्रेट होना चाहिए, बैंड फॉर्म में नहीं होना चाहिए। और यहाँ का जो बोन स्ट्रक्चर है, उनका रोटेशन, उनकी अलाइनमेंट, ट्रांसफॉर्मेशन सबकी अलग हो रखी है, जिसकी वजह से स्केलेटन सिस्टम हिल गया, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। तुम लोग करोगे और लगाओगे तो अगर तुम्हारी बोन्स, अगर फिंगर्स की स्ट्रेट बनी है प्रॉपर तरीके से, तो बिल्कुल नहीं हिलेगा। ठीक है, तो अब बनाते हैं जरा कस्टम एट्रीब्यूट्स। ठीक है, कस्टम एट्रीब्यूट बनाने के लिए सबसे पहले तो भाई फिंगर्स का भी पूरा रिक करना पड़ेगा, उसके बाद ही बनेगी। हम्म देखो इस पैटर्न का चला है। जो हिला है उसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं, या तो फॉल्ट वेक्टर यूएस हिल गया है, ये उसी वजह से हिला है, स्केलेटन की वजह से, सीधा नहीं है ये, बोल सकते हैं। एट्रीब्यूट्स बनाने हैं, ठीक है। एक ले लेते हैं कंट्रोलर। और इस कंट्रोलर को कर देते हैं, ये इसके साथ में इसको पेरेंट, ये जहाँ पे भी ये जाए वो मूव कर जाए, ये इसके साथ में जाए, ठीक है, मूव करे। अब इसके अलावा पहले तो फिंगर, फिंगर यहाँ पे एडिट एट्रीब्यूट एडिटर, ऐड एट्रीब्यूट्स, यहाँ से ओपन हो जाएंगे, ये पैनल एट्रीब्यूट आ जाएगा। यहाँ से इसमें जाओगे, मान लो इस मोड में, तो यहाँ से एडिट
एट्रीब्यूट एडिटर, एट्रीब्यूट एंड एट्रीब्यूट, यहाँ से ओपन हो जाएगा एट्रीब्यूट एडिटर। अब फिंगर्स होती है ना, फिंगर्स का मूवमेंट हम लोग को देना है, जैसे कि लॉन्ग नेम, तो दे देते हैं इंडेक्स, इंडेक्स, ठीक है। इंडेक्स राइट की मिनिमम एट्रीब्यूट मूवमेंट का मिनिमम -20 डिफॉल्ट 0 और फ्लोट में रखना, दूसरी चीज में चेंज नहीं करना, ऐड, ठीक है। एंड उसके बाद में लेफ्ट, मिडल, सर कर क्या रहे हो? बता रहा हूँ -20 ऐड। अब ये है, यहाँ पे एक एट्रीब्यूट ऐड हो गया, राइट इंडेक्स जो मैंने ऐड किया था इसके अंदर, ये तो पहले के इंडेक्सेस हैं, मतलब एट्रीब्यूट्स के ऐड हो रखे हैं। अब हमें क्या करना है कि इसके अंदर हमें एट्रीब्यूट्स बनाने हैं जिससे कि इसकी मूवमेंट हो, हम डायरेक्टली इस तरीके से बोन्स को मूव ना करें बार बार, उसके लिए एट्रीब्यूट्स बनाने हैं इसके अंदर, यानी कंट्रोलिंग देनी है इसको कि सीधा यहीं से वो मूव करता है, ठीक है। तो उसके ऐड करने के लिए एट्रीब्यूट एडिटर एंड एट्रीब्यूट, तो मिडल वाला ऐड नहीं हुआ है, -20 ऐड, देखें ऐड हो गया ना, कभी पर नहीं भी होता है, ये ऐड हो गया, अंदर एक एट्रीब्यूट आ जाएंगे। अब इसी की तरह इसको अगर देखो मान लो ये गड़बड़ कर दिया है, राइट का लेफ्ट हो गया है, तो उसको एडिट भी कर सकते हैं, एडिट एट्रीब्यूट, ठीक। तो ये वाला गड़बड़ हुआ है, इसकी न्यू नेम कर दो यहाँ से एल, ठीक है, और क्लोज कर दो, ये चेंज हो जाएगा, लेफ्ट इंडेक्स आ जाएगा यहाँ पे, तो ये लेफ्ट साइड का है ना। नेक्स्ट हमें क्या ऐड करना है, रिंग, इसके अंदर एडिट एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट एडिटर, एडिट लेफ्ट रिंग -20 डिफॉल्ट 0, add left underscore finger -20 add, ठीक है। थंब 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 का ज्यादा मूवमेंट नहीं होता, फिर वो ठीक है, ले लेते हैं -20 add, ठीक है। ये तो हो गया कि भाई सिंगल फिंगर के सर लिए। ये न्यूमेरिक, ये क्या होता है सर? न्यूमेरिक एट्रीब्यूट प्रॉपर्टीज क्या होता है? न्यूमेरिक मूवमेंट रहता है उसका? ये देखो यहाँ पे, ये जितनी भी है स्केलिंग हो या कुछ भी हो, इनकी एक अपनी वैल्यूज है ना, मिनिमम वैल्यू और इनकी एक मैक्सिमम वैल्यू, अपनी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यूज है, उसके अकॉर्डिंग ये बिहेव कर रहा है ना। ट्रांसलेट ही है, मिनिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है, मूव कर रहा है, ठीक है। इसके बिहाइंड भी ये ऑलरेडी बना हुआ है तो काम कर रहा है, लेकिन हम कस्टम कर रहे हैं, तो हम लोगों ने कस्टम में भी क्या किया है कि लेफ्ट इंडेक्स का हम लोगों ने माइनस किया है 20 और माइनस किया और मैक्सिमम किया है ये, ठीक है। अब हम लोगों को एसडीके का यूज करना होगा सेट ड्रिवन की का, ठीक है। देखो और भी एट्रीब्यूट्स बना लें दो,
इसमें उस मूवमेंट को क्या बोलते हैं, ग्रैब। ग्रैब -20 एंड एफ। जब किसी आइटम को हम लोगों को हैंड के थ्रू ग्रैब करना होता है तो हम सारे के सारे फिंगर्स एक साथ मोड़ लेते हैं ना। मोड़ते हैं ना Yes, एक sir. साथ, पूरा पंच बन जाता है हम लोगों को उठाने के लिए बॉल को या किसी भी चीज को। तो ग्रैब, ठीक है, इसको मैं क्लोज करता हूँ। ये एट्रीब्यूट्स के अंदर ऐड हो गए। अब करना है सेट ड्रिवन की। उसके लिए हम लोगों को चेंज करना पड़ेगा। सेट ड्रिवन की एनिमेशन में आ गया होगा अपना एसटीके सेट ड्रिवन की सेट, ठीक है, ये आ गया। अब ये बनेगा हमारा क्या, कंट्रोलर, ठीक है, और ये बनेगा हम लोगों का ड्राइवर। एक तरीके से ड्रिवन और ड्राइवर एक तरीके से समझ लो कि ये तुम्हारा बस का ड्राइवर है और ये जितनी भी चीजें हैं उसकी थ्रू ड्रिवन हो रही है। यानी कि पीछे जो बैठी हुई जो एक्सल है, हैंडल घुमाया, ठीक है, तो पीछे के टायर मूव कर गए हमारे। तो मेन कंट्रोल कौन कर रहा है उसको, ड्राइवर, ठीक है। तो ड्राइवर वाले में हम लोड करेंगे किसको, इसको, लोड ड्राइवर में, ठीक है। और इसके अंदर सारे के सारे एट्रीब्यूट्स आ गए हमारे, यहाँ पे अपने आप शो कर जाएगा। साथ ही में अब ड्रिवन क्या होगा, यानी कि कंट्रोल क्या होगा उसके थ्रू। ये तो कंट्रोल करने वाला है, अब कंट्रोल क्या होगा। मान लो कि ये कंट्रोल हो रहा है और ये कंट्रोल कैसे हो रहा है, इस वैल्यू के अंदर, ठीक है। इसमें किस वैल्यू में रोटेशन उसकी हो रही है, यहाँ पे देखोगे तो सेट के अंदर इसकी रोटेशन हो रही है, ठीक है। तो ऐसे रोटेशन हो रही है, ऐसे रोटेशन हो रही है। मान लो कि फिंगर मूव कर रहे हैं हम अपने, ठीक है, या फिर और थोड़ी सी बढ़ा लो, टूटी सी ना लगे, ज्यादा भी नहीं रखना होता है इसको। कितना वैल्यू दे दिया है मैंने, 60 तक दे दिया है ना, -45 तक ही इनफ रहती है, यानी कि 45 प्लस में 45 माइनस में, ठीक है। और क्योंकि इससे ज्यादा फिंगर मोड़ना ठीक नहीं रहता, और अगर ज्यादा देना ही है तो फिर 65 पे जा सकते हो, -65। और इसमें अगर जाना है तो इसका भी एक्सेस चेक करो, जेड में है -45, ठीक है। और यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा क्या, पहले तो इसको लोड करना पड़ेगा, लोड ड्रिवन ठीक है। लोड ड्रिवन में हम लोग क्या कंट्रोल करना चाह रहे हैं, तो इसकी मूवमेंट इसकी जेड की, तो यहाँ पे भी जेड सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। लेफ्ट इंडेक्स नर्व का, यानी कि जो हमारा ड्राइवर है और ये हमारा ड्रिवन है, इसका रोटेशन जेड। फर्स्टली क्या करेंगे, की, और मेक श्योर कि आप यहाँ पे चेक कर लें कि जिसको कर रहे हैं, तो ये इंडेक्स में कर रहा हूँ, सॉरी मिडल कर रहा हूँ, इंडेक्स ये ना, इंडेक्स फिंगर है, इसकी भी ये वैल्यू यहाँ माइनस के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे माइनस में हम लोगों ने रोटेट किया है। और जब सब ठीक है, ये इंडेक्स सेलेक्टेड है, या रोटेशन जेड सेलेक्टेड है, मूवमेंट हम लोगों ने दे दी है कि माइनस में कितनी मैक्सिमम होनी है, ठीक है। और यहाँ पे भी हम लोगों ने चेक कर लिया अपना कि यहाँ पे भी माइनस में है हमारा एट्रीब्यूट का, की कर दो, ठीक है। रिजल्ट में देखोगे तो रिजल्ट यहाँ पे 1 शो कर देगा, नहीं तो एरर आ जाएगा, ठीक है। और अब देखोगे तो इसके ऊपर अभी कुछ नहीं दिखाई देगा, बट इसके ऊपर देखोगे तो यहाँ पे ब्लू कलर की दिखाई देगी इसके ऊपर। इसका मतलब यहाँ पे की सेट हो गई है। अब क्या करना है कि मिनिमम वैल्यू तो दे दी है, अब मैक्सिमम वैल्यू देनी है, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू देने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि हम कंट्रोलर पे जाएंगे अपने, इसकी मैक्सिमम वैल्यू हम लोग चेंज कर देंगे, राइट। उसके बाद इस इंडेक्स फिंगर की भी जाएंगे कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए, यानी कि अपनी रेस्ट पोजीशन में, इनिशियल पोजीशन में वापस आ जाए, ठीक है। 0 0। अब थोड़ी थोड़ी फिंगर ऊपर की तरफ भी मूव करती है, अगर हाथ बिल्कुल टेबल पे सीधे रखोगे और उठाओगे तो थोड़ी सी फिंगर ऊपर भी मूव करती है। तो वही मूवमेंट हम लोग इसमें दे सकते हैं, थोड़ा सा ऊपर की तरफ,
20 तक और 10 तक, ज्यादा नहीं, ये तो टूटा सा लगेगा। ठीक है, जब यहाँ पे भी हम लोगों ने वैल्यूज दे दी है अपनी, सबको दे दिया, वापस यहाँ पे कर दिया और नाउ मैं चेक कर लिया कि यहाँ पे माइनस से मैक्सिमम वैल्यू आ गई है। इस जो हमारा ड्रिवन है इसकी वैल्यूज भी हम लोगों ने चेंज कर दी और यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ एट्रीब्यूट भी सही है। अगेन की कर दो, रिजल्ट आ जाएगा और यहाँ पे भी की लग गई होगी। ठीक है, अब चलते हैं, अगर कोई दिक्कत नहीं हुई होगी तो ये क्या होगा, इस तरीके से यहाँ से अगर हम लोग अब वैल्यूज अपनी माइनस के अंदर लेके जाएंगे तो मूवमेंट होएगी। ठीक है, ये मूवमेंट हम लोगों को मिल जाएगी। अब ये वाली आगे की मूवमेंट ऐसे करने के लिए अगेन वहीं से जो हम लोगों ने किया उसको वापस से की करना पड़ेगा। तो समझ आया कि कस्टम एट्रीब्यूट बनाने का बेनिफिट क्या हुआ? सर इतना नहीं आया, लेकिन करने पे ही समझ आएगा। करने पे समझ आएगा, और ये एक बार में समझ नहीं आएगा, एक बार में बनेगा भी हाँ। नहीं है। कम से कम यस चार पांच बार ये एसडीके करोगे तब जाके समझ में आएगा। हाँ सर, अभी तो बाउंस ही जा रहा है। सामने फिजिकल जब पढ़ते हैं ना बच्चे, तब उनको एक बार में समझ नहीं आता, तो हम लोगों को तो बाउंस होना बनता ही है। ठीक है, लेकिन प्रोसेस यही है। ठीक है, एक बार और करते, ठीक है, एक बार और ठीक है सर। मैथ्स को यहाँ से ब्रेक कर देता हूँ, इस बोन से भी मैं इसको ब्रेक कर देता हूँ। वैसे लगा नहीं है बट मैं फिर भी ब्रेक कर देता हूँ। जब ब्रेक कर दिया तो देखोगे तो कोई इफेक्ट नहीं है, चाहे माइनस में ले जाओ चाहे प्लस में ले जाओ, किसी वैल्यू में ले जाओ, कोई फर्क नहीं है। ठीक है, इनिशियली 0, तो 0 रखा था, यानी कि जो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू हम लोगों ने एट्रीब्यूट पे शो कर रहा था ना कि माय मिनिमम और मैक्सिमम, वो यही इसीलिए थी, और डिफॉल्ट मतलब 0 था अपना। कभी कभार ऐसा होता है कि डिफॉल्ट हम लोगों को 10 भी रखना पड़ता है, 5 भी रखना पड़ता है, जो भी रखना पड़ता है वो रख सकते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है कि हम बना क्या रहे हैं आखिरकार। वापस करते हैं, माइनस वेयर इज एसडीके, एसडीके। ठीक है, ये इससे होगा कंट्रोल, यानी कि ये कंट्रोलर है, तो इसको हम लोग लोड करेंगे एज ए ड्राइवर, एज ए नर्व सर्कल। ठीक है, मैं इसको रीनेमिंग भी कर देता हूँ, हैंड कंट्रोल ड्राइवर। ठीक है, करने के बाद में मैंने इसको कर दिया, यहाँ पे आ गया। इंडेक्स इसका एट्रीब्यूट है, डिफॉल्ट पे 0 है, करेक्ट। इंडेक्स रोटेशन लगा दिया डिफॉल्ट पे पहले सब कुछ। ठीक है, उसके बाद रोटेशन में गए, रोटेट किया, अनरोटेट किया, जेड इसको चेंज करके माइनस के अंदर लेके गए, इसको लगा दिया। तो यहाँ पे अगर चेंज करोगे देखोगे, अभी नहीं क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू नहीं दी है, ये शायद ब्रेक नहीं हुआ था। वेट वेट वेट, ये ब्रेक नहीं हुआ था, ये ऑलरेडी लगा हुआ था, इस वजह से वो हिल गया। वापस से सेलेक्ट एट्रीब्यूट, सेलेक्ट बोन, जेड वैल्यू, सब कुछ चेक, डिफॉल्ट 0 है, डिफॉल्ट यहाँ पे भी 0 है। ठीक है, यहाँ पे सेलेक्ट नहीं किया तो उससे दे दिया, दोनों सेलेक्ट यहाँ से की। अब यहाँ पे इसमें जाके इंडेक्स में माइनस, यहाँ पे जाके रोटेशन वैल्यू, देन फिर अगेन की कर दिया, इसका भी जेड ही है। ठीक है,
इसको भी मूव कर दिया, की कर दिया। वापस इसको सेलेक्ट करेंगे, मैक्सिमम में जाएंगे, इसको 20 कर देंगे, ठीक है, या फिर इसको 10 रख लो होगी, ठीक है, इनिशियल पोजीशन पे भी तो पहुंचाना है। 10 रखा, सेलेक्ट किया, इसकी वैल्यू ऑलरेडी 0 है, इस वाले की नहीं थी, ठीक है, तो इस वाले को 0 करो इनिशियल पे, यानी कि मिडल वैल्यू पे, ठीक कर दिया। वापस इसको सेलेक्ट कर लो, इंडेक्स में जाओ, आपकी और मैक्सिमम वैल्यू 20 बढ़ा दो, इसको सेलेक्ट करो, थोड़ा सा आगे बढ़ाओ, इसको भी थोड़ा सा आगे बढ़ा लो, इसको की कर, तो मूव करोगे मूवमेंट हो जाएगी, ठीक है, माइनस में लेके जाओगे प्लस में लेके जाओगे मूवमेंट करेगा। आया समझ? सर और देखा तो बहुत ध्यान से था, लेकिन हम ही आ रहा है सर। रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है, रिकॉर्डेड सेशन एक दो बार देखना और करके देखना, हो जाएगा। हाँ सर, करके देखना पड़ेगा ये। हाँ, ये करके देखोगे तभी ये होगा, ऐसे ये नहीं आएगा, ठीक है। इसी तरीके से जितने हैं सबके सब हम लोगों को इसी तरीके से करने, इसीलिए रिगिंग बहुत कॉम्प्लेक्स है। और यही काम अगर अगर किसी को प्रोग्रामिंग आती है, ठीक है, स्क्रिप्टिंग आती है, 2 मिनट में ये चीज बन जाते हैं एट्रीब्यूट्स हमारे। तो यहीं पे हम लोगों के काम आते हैं रैपिड रिग जैसे टूल्स, तो एट्रीब्यूट्स को हम लोगों को तुरंत बना के देते। लेकिन मान लो कि रैपिड रिग का तुमने यूज तो कर लिया, तुमने रिग बना भी दिया, लेकिन अगर कहीं पे ऐसी रिक्वायरमेंट पड़ गई कि भाई कस्टमाइज करना है एट्रीब्यूट को, तब क्या करोगे? तो ये प्रोसेस पता होना चाहिए कि कस्टमाइज इस तरीके से हम कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं, राइट। तो इसी तरीके से चलो दूसरी वाली फिंगर भी करके देखते हैं। अब की बार करते हैं कौन सी, मिडिल वाली, ठीक है। तो मिडिल वाले के लिए मिडिल वाले का ये एट्रीब्यूट है। अब की बार इसमें इंडेक्स सेलेक्ट ना करके मैं ड्राइवर सॉरी ड्रिवन में क्या लोड करूंगा, इंडेक्स फिंगर, ठीक है। और हैंड ड्राइवर में तो इसका मैं ये लोड करके ही रखूंगा, और मिडल, और वही इसकी रोटेशन जेड में ही होगी। तो जेड सेलेक्ट करके पहले डिफॉल्ट 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 पे 0 पे लगा दो की, एंड इसके बाद मूवमेंट करनी है, इसमें जाओ मिडल वैल्यू में -20, इसको सेलेक्ट किया, यहाँ से मूव किया, ठीक है, वहां से वैल्यू चेंज कर दी, यहाँ पे चेंज कर दी थी, की कर दो, यहाँ पे आओ 0 पे, ये ऑलरेडी है, मैक्सिमम में जाना है, सॉरी इसका मैक्सिमम 20 चले जाएंगे, इस मिडिल वैल्यू पे इसमें जाएंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे वापस जेड को थोड़ा ऊपर की तरफ, वापस की कर देंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आप देखोगे 0 पे मूव मूव माइनस पे प्लस पे डिफॉल्ट पे, और ये भी हमारी फिंगर डिफॉल्ट पे। तो अब दोनों को अगर एक साथ सेलेक्ट करके मूव करोगे, दोनों मूव करेंगे। इसी तरीके से आगे की जो मूवमेंट है ये वाली भी, ये भी इंडिविजुअली हम लोगों को करनी पड़ेगी, जैसे ये दी है वैसे वो देनी पड़ेगी। तो इसके अंदर दोनों ही जब आ जाएंगे तो वो ग्रैब वाला पूरा होल्डिंग वाला मूवमेंट हम लोगों को मिल जाएगा। सबसे कॉम्प्लेक्स होता है फिंगर्स का एट्रीब्यूट्स और कंट्रोल बनाना, बाकी सब तो बहुत आसानी से बन सकते हैं। इसको ट्राई करके देखना, अगर बनता है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर दूसरे तरीके से भी मैं बता सकता हूँ, ठीक है। लेकिन उसमें भी करना यही होगा, एट्रीब्यूट्स ही बनाने होंगे, फिर किसी ऑब्जेक्ट पे लेकर मैं बताऊंगा अगर नहीं बनेगा, ठीक है।
मैं तो कितनी बार भी कर दूंगा। सेम इस हैंड के लिए और सेम आईके के लिए बनाओ चाहे एफके के लिए बनाओ, दोनों के लिए सेम मेथड से ही बनता है। कुछ कंफ्यूजन है तो बताओ, तीसरी बार भी करके देखते कैसे? हैं। कुछ कंफ्यूजन तीसरे फिंगर पे भी करके देखूं? कंफ्यूजन ही है सर अभी तो। करके देखोगे तब आ जाए। ये जो ट्राई करके देखो, अभी कनेक्ट ट्राई करके देखो, मैं हूँ कनेक्टेड हूँ, बना के देखो। सर रिकॉर्डिंग हो रहा है ना इसका तो? मेरे ख्याल से हो जरूर रहा होगा। मैं अब बाकी फिंगर्स पे कर देता हूँ। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग ले लेना सर से। क्लास मिलेगा कैसे सर? रिकॉर्ड कैसे मिलेगा? रिकॉर्ड होके लिंक आ ओके सर, जाएगा, ओके। या फिर जब रिकॉर्डिंग पॉज करते हैं ना तो ड्राइव में हम लोगों के पास ऑलरेडी सेव हो जाती है, तो ड्राइव का लिंक भी आप शेयर कर सकते हो इस टाइम पे। ठीक है, तो मैं इसको सेव कर देता हूँ यहीं पे, और फिर नेक्स्ट में हम लोग और आगे बढ़ते हैं इसके अंदर, और भी कंट्रोलर्स किस तरीके से बनेंगे। ठीक है, बॉडी के सबसे तो ज़्यादा मुश्किल हैंड के ही होते हैं, और कुछ लोग रिवर्स सिस्टम भी क्रिएट करते हैं, IKF के स्विच भी बनाते हैं, बहुत कुछ बनाया जाता है ट्रैकिंग के अंदर। लेकिन उन लोगों की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग ही चलते हैं, क्योंकि प्रोडक्शन पाइपलाइन डिफरेंट है, तो उस अकॉर्डिंग ही चीज़ों को सीखेंगे। बाकी अगर ना हो तो रिकॉर्डिंग देखना, फिर अगली क्लास में करेंगे। कल ही करते हैं अगली क्लास, ठीक है, ज़्यादा लंबा टाइम नहीं लेगी। ओके सर।